डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद ने कोयटा शहर की तकदीर बदल दी, सड़कें बनवा दी, गंदगी भी खत्म, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म भी ठीक कर दिया। डेली बेसिस पे 100-150 शॉप्स हम इंस्पेक्ट करते हैं। इलेक्शंस हुए, कोई मेजर धमाका नहीं हुआ, कैंपेन्स अच्छी रही हैं, उसमें हमारे एलक्यूएस सारे पास हुए हैं, कंप्यूटराइज्ड आर्म लाइसेंस हो गया। सर ये बताइएगा, आर्मी में सेलेक्ट हुए, लेफ्टिनेंट बनो, सेकंड लेफ्टिनेंट बनो, फिर ब्यूरोक्रेसी सारी कैसे? आई एम फ्रॉम नेवी। बेसिकली मैंने 2005 में नेवी ज्वाइन की और गॉट कमीशन इन 2008। इंजीनियरिंग की, फिर जहाज पे सर्व किया PNS खैबर पे फॉर सम टाइम। 1 साल मैं रहा CDA में एज अ DC CDA। देन आई ज्वाइंड गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पे आई रिमेन्ड एज DC द्यामर। वहाँ पर द्यामर बादशाह डैम जहाँ पे बन रहा है, उसकी एक्विजिशन और उससे रिलेटेड जो मैटर्स थे उसमें काफ़ी एफर्ट्स किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे काफ़ी इशूज़ थे, काम रुके हुए थे काफ़ी सारे, लेकिन मेरे ज्वाइन करने के बाद वो काम स्टार्ट हुए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह द्यामर बादशाह डैम का बड़ी स्पीड से काम चल। उसके बाद आई रिमेन्ड एज DC हुंजा और वहाँ पे हुंजा में भी मैंने सर्व किया कोई अराउंड 9 मंथ्स। आई ज्वाइंड एज PSO टू चीफ मिनिस्टर और पर्सनल स्टाफ ऑफिसर था। वहाँ से फिर आई केम टू गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान। फर्स्ट अपॉइंटमेंट वाज DC कोयटा। ऐसे कौन कौन से काम कोयटा में किए जो पहले नहीं किया? केयर टेकर CM साहब थे, उनके टाइम पे सब्जल रोड और सरियाब रोड ये जो मेजर प्रोजेक्ट थे ये कंप्लीट नहीं हो रहे थे। लैंड एक्विजिशन में राइट ऑफ वे के इश्यूज थे, लोगों के प्रॉब्लम्स थे, कंपनसेशन के प्रॉब्लम्स थे, लिंक बादिनी रोड का इशू था। बट आपने देखा कि विद इन दैट टाइम, उसी टाइम फ्रेम में 6-7 महीने के अंदर हमने वो कंप्लीट किए और उसकी इनॉग्रेशन फिर CM साहब ने की। प्राइस चेकिंग के ऊपर काफ़ी सारे इश्यूज थे। उसमें आपने देखा कि मुर्गियों का रेट्स बड़े हाई हो गए थे, उसके ऊपर एक माफिया यहाँ पे बना हुआ था, उसके ऊपर हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया, उस पर लोगों ने हड़ताल भी की। बट अब आके मुर्गी की प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो गई हैं। सफाई सुथराई का काफ़ी सारा इशू था, आप कोयटा की सफाई की मुहिम चलाई जाए और इसके जितना भी ये गंद, क्योंकि यहाँ पे कभी इस तरह की सफाई की कैंपेन नहीं हुई, तो आप ये देखें कि लाखों टन ऑफ गार्बेज जो है वो रिमूव किया गया। कुछ लाख में MCQ नहीं थी, सरियाब में बहुत मिनिमम काम होता था, सदर सब डिवीजन में नहीं थी, बट हमने जो ज़्यादा कचरा रिमूव किया वो इन 3 सब डिवीजन से किया जहाँ पे सालों से कभी नहीं हुआ था। प्राइवेटाइजेशन का काम शुरू हुआ, तंदूर वालों के खिलाफ बहुत बड़ी मैसिव कार्रवाई हुई रेट्स के ऊपर, फिर मटन वालों के खिलाफ, और ये इसी तरह एक सिलसिला है जो चल रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उसमें फ़र्क नज़र आएगा। डेली बेसिस पे 100-150 शॉप्स हम इंस्पेक्ट करते हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स और ACs। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन की काम हन्ना में और जहाँ जहाँ फ्लड्स आए हैं वो हम अपने ऑन पे थ्रू PDMA हम कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, वॉश आउट हो गई हैं रोड्स। उसके अलावा आपके ब्रिजेस जो हैं वो हन्ना वाली साइड पे काफ़ी मेजर बारिशें हुई, उसके ऊपर हमारा फोकस है, वो काम हमारा चल रहा है वो लास्ट 15 डेज। हमारी कोशिश है कि बेहतर जो है ना फैसिलिटीज़ दी जाए। जी साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में सर्विसेज देना एक वफाक है और एक सूबे में आना, वो भी एक सूबे के उस कैपिटल में आना जो आबादी के लिहाज से कम है, छोटा शहर है, मगर मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो कितना मुश्किल रहा ये? कोयटा बीइंग द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, तो आपकी वो उस तरह प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे CDA बना हुआ है, सिविक सेंस है लोगों के अंदर, सफाई सुथराई का काम रूटीन में होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे उस तरह की जो है ना हमें चैलेंजेस थे। तो सफाई सुथराई का काम MCQ बनी थी बट काम नहीं हो रहा था, आपने उसको चलाना है, एफर्ट्स करनी है, फिर फंड्स के प्रॉब्लम, सैलरीज के प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इलेक्शंस अभी हमने कराया, आपने देखा ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि खैर खैरियत से इलेक्शंस हुए, कोई मेजर धमाका नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, और आपने देखा कि खैर खैरियत से ये भी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ कोयटा। अदरवाइज लास्ट इलेक्शंस में ग्रेनेड्स के थ्रू बड़े धमाके हुए, लेकिन इस दफ़ा हम जो अभी लास्ट इलेक्शन हुए उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं। लोग आते हैं कोयटा में ऐसे देख के जाली डोमिसाइल बना देते हैं आपका DC ऑफिस से, तो उस मसले को टैकल करने के लिए क्या क्या इकदाम है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, ये नहीं है कि सिर्फ मैनुअल रिकॉर्ड है। अभी हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ दी कंप्यूटराइज या डिजिटलाइज्ड हम बनाएंगे लोकल एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नादरा के साथ हमारा एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो गया है, उसकी लॉ से वेटिंग चल रही है। जैसी वेटिंग कंप्लीट होगी वो साइन हो जाएगा और उसके बाद रिप्लेस होके कंप्यूटराइज्ड
और विद सिक्योरिटी कोड्स आपको मिला करेंगे 2000। एक और बड़ा स्टेप जो मैं भूल गया आपको बताना, वो था कंप्यूटराइज्ड आर्म लाइसेंस। अभी हमारे आर्म्स लाइसेंस क्वेटा में पहली दफ़ा एज अ पायलट प्रोजेक्ट क्वेटा से स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड आर्म लाइसेंस हो गया। अभी आप 13,000 रुपीज़ में 5 साल के लिए वैलिड कार्ड, कंप्यूटराइज्ड कार्ड आपको यहाँ से मिलेगा। किस तरह की शौक रखते हैं, गार्डनिंग का शौक रखते हैं, डॉग्स का, एनिमल्स का, किस तरह की शौक रखते हैं? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, उसके अलावा वॉक शॉक कर लेते हैं। अफगानिस्तान 3 ऐसे मुल्क हैं जिनमें आज भी पोलियो मौजूद है। कुछ अर्से पहले बलूचिस्तान में केसेस भी रिपोर्ट हुए थे, उसके बाद ज़िली इंतजामिया एक्शन में आई और पोलियो डेज भी चल रहे हैं। तो सर इस हवाले से क्या इकदाम हैं? एवरीबडी इज ट्रैवलिंग फॉर फैसिलिटीज टू क्वेटा। यहाँ पे एम्बेसी में वीज़ा के लिए हमने क्वेटा आना है। क्वेटा की अपनी आबादी की वजह से ये सैंपल जो है वो पॉजिटिव नहीं है, ये माइग्रेशन की वजह से पॉजिटिव है। हमारी जो लास्ट 2 कैंपेन्स हैं वो दोनों कैंपेन्स अच्छी रही हैं, उसमें हमारे LQS सारे पास हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये 3rd कैंपेन चल रही है, इसमें भी हमारी कोशिश है होगी कि हम अच्छी एफर्ट्स करें।